कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव for the second half of August 2022? लिब्रा, अभी तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि आपकी सिचुएशन में कोई मूवमेंट नहीं है। करंट सिचुएशन में स्टक एनर्जी से दिख रही है, ओके, स्टैग्नेंट एनर्जी। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपके पर्सन या तो आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं या फिर उन्हें पता है उन्होंने आपके साथ गलत किया है, और अगर गलत किया है तो वो कर्मिक कर्मा से भाग रहे हैं, बहुत डर रहे हैं आपसे। ओके, दे वेरी स्केर्ड। आपसे तो ज्यादा उन्हें यूनिवर्स से डर हो रहा है अभी, बिकॉज उन्होंने जो किया है उसका उन्हें पछतावा तो है, रियलाइजेशन तो है, लेकिन दिस पर्सन आउट हियर डज नॉट वांट टू फेस द कर्मा। जैसे बोलते हैं ना, पनिशमेंट नहीं चाहिए, गलती तो हो गई, रियलाइजेशन भी है कि गलती हो गई है, बट यहाँ पे आपके पर्सन को मतलब दे डोंट वांट टू फेस द पनिशमेंट। ओके, जिसके वजह से अभी आपके पर्सन होल्ड पे है। ओके, दे आर नॉट रेडी टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड राइट नाउ। ये पर्सन, अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन है, जो मुझे ऑब्वियसली दिख रहा है, तो आपके पर्सन इस टाइम को यूज कर रहे हैं इन अ वेरी स्पिरिचुअल वे, जहां पे वो देख रहे हैं कि भाई इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या है। बट राइट नाउ देर इज अ वेरी पॉज, मतलब नॉट अ वेरी पॉज है यहाँ पे। ओके, मतलब दे आर पॉजिंग टू रिफ्लेक्ट वाइल वेटिंग। अभी अगर आप दोनों के बीच में जो वेटिंग पीरियड चल रहा है, यहाँ पे आपके पर्सन का माइंड चेंज हो रहा है। ओके, वो देख रहे हैं चीजों को फ्रॉम अ न्यू परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। चलिए देखते हैं थोड़ा सा दिस पर्सन। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लग रहा है कि यहाँ पे मतलब उनका कोई कंट्रोल नहीं है सिचुएशन पे, देयर इज ओनली बैड लक। यहाँ पे डेस्टिनी में आप दोनों एक दूसरे के नसीब में है ही नहीं, यू नो, रिस्क फैक्टर नहीं है यहाँ पे, यू नो, रिस्क नहीं ले रहे हैं। अगर वो रिस्क ले, थोड़ा बहुत रिस्क ले, तो देर आर स्टिल चांसेस कि आप दोनों के बीच में एक नई बिगिनिंग हो सके। नई बिगिनिंग की ओपनिंग है, नई बिगिनिंग की ओपनिंग है आप दोनों के बीच में। मगर एक तरफ से आपके पर्सन आना भी चाहते हैं आपके तरफ। ओके, जो भी है, जो भी सिचुएशन में थे आपके पर्सन, वो छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, मूव ऑन मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं आपके साथ। और एक तरफ से आपके पर्सन रिस्क भी नहीं लेना चाहते, बिकॉज उन्हें श्योर नहीं है। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स चेंज होती रहती है। कभी उन्हें लगता है कि आप दोनों मतलब साथ में रहने हैं, डेस्टिनी है, और कभी उन्हें लगता है जब जब चीजें सही नहीं चलती ना, तो एकदम से नहीं लगता है सब कुछ बिगड़ गया। द पॉइंट इज कि जब भी चीजें बिगड़ती है एक रिलेशनशिप में, या फिर कम्युनिकेशन नहीं होती, या फिर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, ब्रेकअप होता है, if you really want the person, the truth is that you should keep putting in the effort। यही बोलता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि मतलब अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, या तो सिचुएशन हो, साइकिल हो, रिलेशनशिप हो, ये साइकिल चलती रहेगी। लेकिन जब साइकिल में डाउन्स आते हैं, राइट, जब आपकी रिलेशनशिप इज एट अ ब्रेक डाउन, इट इज एट अ वेरी लो फेज, तभी अगर आपने मतलब एकदम से छोड़ दिया, मतलब यार अब मुझ कुछ नहीं हो सकता, और ब्रेकअप कर दिया, अपने अपने तरीके चले गए, तो देन it is not going to work, because this is what is a test, this is a test from the universe। यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है आपके पर्सन को कि जब चीजें सही नहीं होती है तभी भी क्या आप एफर्ट डाल रहे हो, या फिर आप, और आर यू जस्ट अबैंडनिंग द रिलेशनशिप। चलिए, फ्यूचर what do you not see coming? सो मुझे क्या दिख रहा है कि व्हाट यू डोंट सी कमिंग राइट नाउ इज कि ऑल्दो आपके पर्सन आपकी तरफ आ तो रहे हैं, ओके, इन द फ्यूचर आउट हियर आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं लिब्रा, एंड दे आर गोइंग टू स्वीप यू ऑफ योर फीट। मतलब इतना ज्यादा रोमांस लेके आ रहे हैं आपके पर्सन, इतना ज्यादा कम्युनिकेशन, लेकिन ये कम्युनिकेशन है ना, मतलब बहुत रोमांटिक होने वाली है। एकदम से आप में एकदम से ज्यादा प्यार हो गया आपसे, ओके, इस पर्सन को। सो जब ये फ्यूचर में आने वाले हैं, बहुत ज्यादा रोमांटिक बनने वाले हैं आपके पर्सन, रोमांटिक ऑफर देने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन है ना, थोड़े बहुत इम्पेशेंट बन रहे हैं। आई फील आपके पर्सन को थोड़ा वेट करना चाहिए था आपके पास आने की तरफ, बिकॉज अभी भी आई सी दिस पर्सन नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, मतलब डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। सो बिना डिसीजन के वापस आ रहे हैं, बिकॉज सिचुएशन तो होल्ड पे है, आपसे दूर रह रहे हैं। कनेक्शन इतना स्ट्रांग है विद द लवर्स आउट हियर, यू नो, ये लवर्स इतना स्ट्रांग कनेक्शन है, इट्स अ रिलेशनशिप जहां पे आपके पर्सन ने आपके साथ जो रिलेशनशिप में महसूस किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, ऐसा उन्होंने कभी कहीं महसूस नहीं किया किसी भी रिलेशनशिप में। इट्स सो स्ट्रांग। सो ये बॉन्ड ऐसा है ना कि ये अनडिनाइबल है, ये आप समझ ही नहीं पाते कि यार मतलब इतना स्ट्रांग कनेक्शन, इतना स्ट्रांग बॉन्ड
कैसे हो सकता है? ओके, कमिटमेंट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बॉन्ड है? ये सारे लेसन्स होते हैं। ओके, ये सारे हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं जहां पे लेसन्स हमें सीखने पड़ते हैं। ओके, सो जब आप लेसन सीख लेंगे, या तो आपका ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगा, या फिर यू विल लर्न योर लेसन्स एंड यू विल मूव फॉरवर्ड, जो भी है यहाँ पे। बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आपके पर्सन आ रहे हैं फ्यूचर में कम्युनिकेशन लेके, बट द ओनली थिंग इज, मुझे लगा कि आपके पर्सन थोड़ा बहुत वेट करेंगे, बट दे आर नॉट रेडी टू वेट, सो दे आर गोइंग टू रश इन। ओके, मुझे लगता है द प्रॉब्लम हियर इज कि बाय द टाइम आपके पर्सन आएंगे, राइट, मुझे नहीं लगता कि आप दोनों की रिलेशनशिप एक होने वाली है इतनी जल्दी। मुझे लगता है लिब्रा, देयर आर चांसेस दैट यू आर नॉट फॉरगिविंग दिस पर्सन, बिकॉज आपके पर्सन और आप में प्यार तो है, बट अगेन वो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होने वाली। बिकॉज जिस तरह से आपके पर्सन वापस आ रहे हैं आपके तरफ बाय द एंड ऑफ अगस्त, राइट, या फिर अभी जब से आप रीडिंग देखें, इट्स गोइंग टू बी वेरी रोमांटिक। सो आप में से कुछ लोगों के लिए लगेगा कि मतलब यार ये पर्सन अभी भी रोमांटिक बन के आ रहे हैं, मतलब दे आर नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू विद अ सोल्यूशन। क्या कहा था मैंने? सोल्यूशन क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वो डिसीजन नहीं बना पा रहे, उन्होंने डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि अगर वो डिसीजन ले तो दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, राइट। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं लाइफ में, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ एज एडल्ट्स कि भाई ये मैंने किया है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, या मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू नो, कि मतलब मैंने ये किया है, जो हो जाए आई विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। इन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने, जिसकी वजह से प्यार बहुत है, नहीं रह सकते आपके बिना, तो वापस आ रहे वही रोमांटिक अप्रोच से, मगर अभी भी इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा है। ओके, एंड व्हाट यू डोंट सी कमिंग इज दैट आप रिलीज कर रहे हो आपके पर्सन को। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आपको लगा कि ये पर्सन स्टेबिलिटी देगा, सिक्योरिटी देगा, या फिर आप इतने ज्यादा पोजेसिव थे आपके पर्सन के लिए, यू नो, कि मतलब मैं नहीं छोड़ सकता इसे, या मैं नहीं छोड़ सकती इन्हें। आपकी तरफ से रिलीज हो रहा है, आपके पर्सन ओपन अप हो रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, बट बाय द टाइम दे कम बैक, मुझे लगता है कि यू आर सो पावरफुल, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट बन रहे हो आप लिब्रा, दैट यू डोंट नीड दिस पर्सन। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं थोड़ा बहुत। क्लैरिफाई द जस्टिस इन रिवर्स। ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं एक्चुअली, आई शुड हैव टेकन द अदर कार्ड्स। क्लैरिफाई द जस्टिस इन रिवर्स। See, that's what I said. आपके पर्सन प्यार बहुत करते हैं, बहुत मिस करते हैं। ओके, दे सी यू एज अ सोलमेट कनेक्शन। ये रिकंसिलिएशन तो चाहते हैं आपके साथ। ओके, एंड अगेन टू ऑफ कप्स, द कनेक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स अ स्ट्रॉन्ग सोलमेट इमोशनल बॉन्ड। आप उनको समझते हैं, वो आपको समझते हैं। ओके, और प्यार आपसे ही है, देयर इज नो वन एल्स आउट हियर। बट द मून कार्ड आउट हियर इज टेलिंग मी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउट्स है, इल्यूजन्स है, ऐसी ऐसी चीजें आपके पर्सन मतलब you know, they keep thinking about so many other things out here. सॉरी, सो आपके पर्सन है ना, अभी है ना, वो इल्यूजन से डील कर रहे हैं। ओके, वो अपने आप को ही, जैसे बोलते हैं ना, अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं। ट्रूथ है कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं, लेकिन दे आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ देमसेल्व्स। ओके, अनरियलिस्टिक बन रहे हैं आपके पर्सन। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी लग रहा हो कि आप उनके साथ जस्टिस नहीं करेंगे, या आप उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ये इल्यूजन है, ये सच नहीं है। जो भी वो सोच रहे हैं अभी ना, कुछ लोग को पता है होता है कि भाई उनके वर्स्ट कम वर्स्ट सोच लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, जिसके वजह से आपके पर्सन अभी भी डिसीजन नहीं बना पा रहे, डिप्लोमेटिक बन रहे, डिप्लोमेटिक भी नहीं, एक्चुअली सेफ जोन में रह रहे हैं। ओके, एक्चुअली अगर चाहे तो डिसीजन बना ले कि आपकी तरफ आना है, एंड दे वांट टू सेट थिंग्स राइट, जस्टिस चाहते हैं, मगर ये इतने ज्यादा डरे हुए हैं, फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी इतनी ज्यादा है कि वो फेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एट ऑफ कप्स। एक तरफ से आपके पर्सन को लग रहा है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही है, सोसाइटी अप्रूवल नहीं है। सो आपके पर्सन इतने ज्यादा स्टक है, यू नो, कि सोसाइटी का अप्रूवल नहीं मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, उसमें इतना ज्यादा अटके हुए कि एक तरफ से उनके लगता है कि वो मूव ऑन कर ले। ओके, सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन जब आपकी तरफ आ रहे हैं ना, उन्हें ऑलरेडी एक तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि उन्हें लगता है कि भाई यहाँ पे मैरिज नहीं होनी, कमिटमेंट नहीं होना। अगर होनी भी है ना, तो भी आपके पर्सन है ना स्टैग्नेंट है, आपके पर्सन ज्यादा कुछ कर नहीं रहे। जैसे बोलते ना कि इतना ज्यादा रिग्रेट है कि भाई वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लिब्रा के साथ रिलेशनशिप में ये चाहिए था, वो चाहिए था, कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। इतने ज्यादा लेजी, डीमोटिवेटेड,
और डिससेटिस्फाइड है अपने लाइफ में, इतने ज्यादा भरे हुए अपने आप के अपॉर्चुनिटीज जो मिली नहीं उनको, कि वो आगे स्टेप ले ही नहीं पा रहे हैं। अगर फोर ऑफ कप्स इज टेलिंग मी कि अगर वो चाहे तो दे कैन मेक अ चेंज, वो एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और कुछ नहीं तो एक स्टेप तो ले ले अपने फैमिली से, फ्रेंड से, कजिन से, किसी से बात करने के लिए, एटलीस्ट आपसे बात करें कि भाई अगर ये पॉसिबल कैसे कर सकते हैं। बट वो कर ही नहीं रहे, दे आर वेरी शट डाउन। यहाँ पे कम्युनिकेशन इज द की आउट हियर, ओके। और उनका नेगेटिव थॉट्स यहाँ पे भी नेगेटिव है। सो जैसे बोलते हैं ना, इतना हारा हुआ इंसान है जिन्हें सर्कमस्टेंसेस ने हारा नहीं है, ये उनकी खुद की दिमाग की प्रॉब्लम है, उनकी खुद की नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड की प्रॉब्लम है। टू बी वेरी ऑनेस्टली पर यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक ये पर्सन अपने आप का स्टेट ऑफ माइंड नहीं चेंज करेंगे। एकदम से मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि झूठा होप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, मैं ये कह रही हूँ कि थोड़े बहुत पॉजिटिव हो जाए ना, तो भी उन्हें कोई रास्ता दिखे। बट अभी तो उन्हें रास्ता भी नहीं दिख रहा, तो वो तो सोच रहे कि वो मूव ऑन कर ले, निकल ले ये रिलेशनशिप से। मूव ऑन करने का भी उनके पास तरीका है, लेकिन ना वो मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना वो आपके पास कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, विच इज वाई द फूल इन रिवर्स आउट हियर, फॉर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स। उन्हें तो लग रहा है, मतलब जैसे मैंने कहा कि मतलब यूनिवर्स उनकी साइड में नहीं है, और सब कुछ मतलब गलत गलत हो रहा है, एकदम से कुछ चेंज हो गया आप दोनों के बीच में। सी या ये रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, दे वांट टू रिकंसाइल विथ यू। कुछ भी जो भी उनके बीच में, आप दोनों के बीच में आ रहा था ना, वो रिलीज करना चाहते हैं। अब ये को डिपेंडेंसी हो, ये एडिक्शन हो, या फिर थर्ड पार्टी हो, वो रिलीज करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में एक सिचुएशन खत्म हुई है, एक साइकिल, बहुत पेनफुल साइकिल खत्म हुई है, जहां आपको बिट्रेड, बैकस्टैप, चीटेड लगा हो आपके पर्सन से, या जो भी है, राइट। वो साइकिल खत्म हुई है, और ये पर्सन जो भी आप दोनों के बीच में था, राइट, वो सिचुएशन या वो पर्सन को हटा के आपके पास आना चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं कनेक्शन को, जो पूरे के पूरी तरह खत्म हो चुका है, वो वापस से रिवाइव करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि वक्त उनके साथ नहीं है, या तो बहुत सी बाहर की चीजें हैं, एक्सटर्नल इतने ज्यादा इश्यूज हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि भाई ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, या फिर ये ऑलरेडी मैंने कहा बहुत नेगेटिव पर्सन हो रहे हैं, कि मतलब सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। बट थोड़े बहुत रिस्क टेकिंग एबिलिटीज होना तो बात आगे बढ़ सकती है। ओके, नाउ इन द फ्यूचर आउट हियर आई वांट टू क्लैरिफाई द एम्प्रेस प्लीज। मुझे लगता है कि इन द फ्यूचर लिब्रा, आप यू डोंट रियली केयर अबाउट दिस पर्सन, नॉट इन अ बैड वे, बट इस तरह की जैसे मतलब यार जो है जहां सब सही है, you're just going with the flow Libra, and because you're going with the flow ना, आप बहुत abundant बन रहे हैं। abundant मतलब जब आप किसी से बात करते हैं ना, वो किसी से बात करते हैं, वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं लाइफ में, कुछ लोग ऐसे होते हैं। या फिर आपको लगता है यार ये मतलब इतने नेगेटिव बातें करते हैं, कंट्रोल करते हैं हर चीज को, वो मेरे हिसाब से नहीं हुआ, ये मेरे हिसाब से नहीं हुआ। और कुछ लोग होते हैं विद एम्प्रेस एनर्जी, गो विद द फ्लो, कम विद द फ्लो, जो जैसे होता है बिल्कुल सही है, एवरीथिंग इज ओके। पता है, इट्स लाइक जस्ट इमेजिन अ पर्सन आउट हियर, हु इज लिटरली गार्डन में फ्लावर्स को पानी देना, सनलाइट आना, खुश मिजाज रहना, बेंच पे बैठना, अच्छे से फोकसिंग ऑन देमसेल्व्स, रीडिंग अ नाइस ब्यूटीफुल बुक, जैसे उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। उस तरह की एनर्जीज है आपकी लिब्रा इन द फ्यूचर। यू डोंट रियली केयर। आपकी केयरिंग एनर्जी इसलिए नहीं है बिकॉज यूर ईगोइस्टिक, बट केयरिंग एनर्जी मतलब जो है जैसे है, जब होना है तब हो जाएगा, एंड बिकॉज यूर डूइंग लाइक दैट, आपके पर्सन आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। सी सन आउट हियर, जिस भी चीज की आपको क्लैरिटी नहीं थी ना लिब्रा, वो पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है। अब ये क्लैरिटी के साथ आप क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता, बट द सन इज डेफिनेटली क्लैरिटी दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। सो ये हैप्पीनेस, सी नाइट ऑफ कप्स, पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ लिब्रा, बहुत रोमांटिक बन के आने वाले हैं आपकी तरफ, प्रपोज भी करेंगे कुछ लोगों के लिए। लेकिन सी लिब्रा, प्रपोजल का ये मतलब नहीं कि मैरिज के लिए प्रपोज करें, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैरिज के लिए प्रपोज कर सके, ओके, लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर मैरिज के लिए प्रपोज करे भी, तो सी टू इट लिब्रा कि आपके पास उनके प्रैक्टिकल प्रपोजल हो, लॉजिकल प्रपोजल हो। ऐसे नहीं कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, नहीं, दैट्स नॉट अ प्रपोजल। प्रपोजल जो मैं स्टेबिलिटी वाला कह रही हूँ, वे दे विल स्टार्ट टू टॉक टू देयर फैमिली, या फिर आप अपनी फैमिली से बात करें, दैट इज प्रोएक्टिव स्टेप्स, ओके, वरना दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल प्रपोजल। Left the high priestess in reverse.
ओके, सो मुझे लगता है लिब्रा कि आपकी तरफ ये पर्सन आ रहे हैं विद अ रिकंसिलिएशन प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा था, व्हाट यू डोंट सी कमिंग, आप दोनों की रिकंसिलिएशन, देयर आर चांसेस मिस्ड अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आप रिकंसिलिएशन नहीं करेंगे लिब्रा, बिकॉज आपको प्यार नहीं चाहिए, आपको अबंडेंस चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, सो आपके पर्सन कम्युनिकेट करेंगे, प्यार भरी बातें करेंगे, लेकिन बिकॉज यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, आपको लग रहा है कि मतलब आप ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट कर लेंगे लिब्रा। यू विल ओवर थिंक, ओवर एनालाइज। एक बात बता दूं मैं आपको लिब्रा, अगर कभी कभी क्या होता है कि हम ओवर थिंकिंग का एक एक्सक्यूज बना लेते हैं कि यार थोड़ा और सोच लेता हूँ, शुड आई मूव ऑन और शुड आई गिव दिस पर्सन अ चांस। मुझे लगता है लिब्रा कि अ लॉट ऑफ यू नो दैट यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। आप में से बहुत लोगों के लिए पता है कि आपको इस पर्सन को जाने देना है, यू शुड लेट देम गो। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि आप जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, एक्सक्यूजेस निकाल रहे हैं, या थोड़ा और सोच लेता हूँ, थोड़ा और सोच लेती हूँ, थोड़ा और टाइम दे देते हैं, लेट मी वेट एंड वॉच। तो वेट एंड वॉच में रिकंसिलिएशन आता भी है, लेकिन फिर भी यू डोंट टेक इट। सो आइदर ऐसा हो सकता है कि आपको पता है आपको ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, इसलिए तो आप रिकंसिलिएशन नहीं करना चाहते फ्यूचर में। और कुछ लोगों के लिए आपको पता है कि भाई यू हैव टू मूव ऑन, फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, सो आप अटके हुए लिब्रा। So it is better that you make a strong decision. Now, what you don't see coming out here, Libra, जैसे मैंने कहा था, let's see, what's the Four of Pentacles in reverse? कहाँ यहाँ पे कुछ तो रिलीज हो रहा है। What's the Four of Pentacles in reverse? मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को रिलीज कर रहे हैं। What's the Four of Pentacles in reverse? एग्जैक्टली वही कहा था ना मैंने, यहाँ पे देयर इज अ लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट। सो आपके पर्सन जब आएंगे रोमांटिक कम्युनिकेशन के साथ, आपसे बातें होगी, यू बोथ विल टॉक। एंड जब रोमांटिक होते हैं ना, तब आदमी बहुत ज्यादा कुछ बोल लेता है, बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट। बट जब आपके पर्सन आपको बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ ही जाएगा कि दिस पर्सन इज स्टिल नॉट सीरियस एंड द रिलेशनशिप इज स्टिल नॉट गोइंग इन टू अ डायरेक्शन वे यू वॉन्ट। ये रिलेशनशिप तभी भी वहां नहीं बढ़ रही है जहां पे आपको चाहिए। वापस तो आ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से यू आर लेटिंग दिस पर्सन को रिलीज हो रहे हैं, यू आर डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन आउट हियर। मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज आपको लग रहा है आप बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, दिस हार्ड वर्क इज गेटिंग नोवेयर। मेहनत किए जा रहे हैं, रिलेशनशिप में सब कुछ आपको ही करना है, तो रिलेशनशिप अगर पूरी की पूरी आपको ही चलानी है, तो फिर जरूरत क्या है। सो यू आर एंडिंग दिस लिब्रा। आप में से बहुत लोगों के लिए एक फाइनल एंडिंग दिख रही है, और कुछ लोगों के लिए आप फिलहाल तो इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते। ओके, बट दैट्स व्हाट आई एम सीइंग आउट हियर। या बिकॉज 5 of Cups बहुत रिग्रेट है आपके पास, बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। बट अगेन, आई डोंट थिंक यू बोथ विल गेट बैक इनटू अ रिलेशनशिप एटलीस्ट विद द एंड ऑफ ऑगस्ट। ऑल्दो आपके पर्सन वापस आ रहे हैं फॉर श्योर, कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन को चांस देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है लिब्रा कि ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी होने वाली है, मतलब आपके डेस्टिनी में यही था, ऐसे ही आना था इस पर्सन को। यही जब तक आपको रियलाइजेशन होता है, ये पर्सन को ऐसे ही आना था। सो ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी दिखती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता हो कि भाई ये मेरे, दिस इज नॉट समवन हु हैज टू बी अ पार्ट ऑफ माई डेस्टिनी। ठीक है, बट अगर आप में से बहुत लोग दूसरे लोगों की बातें सुन के अगर इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हैं ना, देन दैट विल नॉट बी राइट। ऐसा मत करना। अगर आपके इंट्यूशन ने कहा है कि ये पर्सन सही नहीं है आपके लिए, तभी ही जाके आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, मुझे लगता है कि यू आर एक्टिंग टू सून लिब्रा, आई एम जस्ट सेइंग। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है बहुत फटाफट आपने डिसीजन ले लिया ऑफ नॉट वांटिंग अ रिकंसिलिएशन इन द फ्यूचर। थोड़ा सोचे, थोड़ा समझे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कमिटमेंट अभी के अभी आए, मे बी कमिटमेंट थोड़े टाइम के बाद भी आ सकती है। मैरिड है आपके पर्सन, तो आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, बट ये एक जनरल रीडिंग है। आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं, सो यहाँ पे ये नहीं है कि वो टाइम पास करने आ रहे हैं, प्यार तो बहुत है, रिलेशनशिप में सेकंड चांस चाहते हैं। बट बाय द टाइम ये पर्सन आएंगे ना लिब्रा, मुझे लगता है आप बहुत फटाफट डिसीजन बना लेंगे विदाउट ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, या फिर दूसरे लोगों के ओपिनियंस की वजह से, या दूसरे लोगों को पूछ के। दूसरे लोगों को ना पूछे, अपना ओपिनियन सोच समझ के करे जो डिसीजन बनाना है। ठीक है, डोंट लिसन टू अदर पीपल्स ओपिनियंस, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। ठीक है, लोगों को का काम है बोलना, वो अपने हिसाब से बोलेंगे, आप अपने हिसाब से डिसीजन लें। ठीक है, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। बाय बाय।